पहले मोहम्मद उमर से बात करते हैं। हेलो। हेलो, क्या हाल है गालिब भाई, ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? हाँ ठीक। अगले दिन हमारी बात हुई थी, याद है आपको? शायद शायद मेरी आपसे बात हुई है, मगर मुझे सही तरह याद हाँ नहीं है जी, मेरी आपसे क्या बात हुई है। आपने तो बड़ा बड़ा मुनाज़र बना के पेश कर दिया। वो अलग से क्लिप एक आपने निकाल दिया था। कौन सा? इस्लाम और क्या इस्लाम कायनात के राज जानता, आपने वो थंबनेल लगा के एक अलग से निकाल दिया था 11 मिनट का। हाँ तो वो तो मैं निकालता ही हूँ क्लिप्स, आप जो भी इधर आता है उसके मैं क्लिप्स निकालता ही हूँ, ये तो सब लोगों को पता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मैं ये कौन सा आप ना बड़ा। समझे, मैं ये ना समझे कि क्लिप्स नहीं निकलते। क्लिप्स तो निकलते हैं अच्छा हमेशा ही। अच्छा अच्छा, तो जो कोई आपने अच्छी बात की। कन्वर्सेशन होती है उसके मैं निकाल देता हूँ क्लिप। अच्छा अच्छा। तो आपने नजर इर्तिका के बारे में मुझे बात की थी ना? अच्छा, हाँ जी। तो आपको भी मैंने देखी वीडियो, और बहुत सारी। फिर मैंने जब, क्योंकि मुझे तो इससे दिलचस्पी नहीं थी, जब मैंने आपको देखा तो फिर मुझे दिलचस्पी हुई इस मौजू से ना, तो फिर ही मैं इसकी तरफ आया। तो अभी फिर आपका देखा तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसके बारे में आपका तो राय क्या है? सुना तो है आपका सारा वो नजरिया, जिस तरह के इंसान बना, जो बहुत सारी चीजें पीछे 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 थी। तो इसके आखिर में क्या था सबसे पहले? किसके आखिर में सबसे पहले क्या था? ये इंसान की, वो जो आपने कह दिया था, चिंपैंजी से आगे इंसान कन्वर्ट हुआ ना? नहीं, चिंपैंजी से किसने कहा इंसान कन्वर्ट हुआ? आपने चिंपैंजी के बारे में कहा था इससे जीन सिमिलर हैं। चिंपैंजी से जीन सिमिलर होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान चिंपैंजी से बना है। चिंपैंजी से जीन सिमिलर होने का मतलब ये है कि आज से तकरीबन 8 मिलियन साल पहले, आज से 80 लाख साल पहले एक जानदार जी था जमीन पे, जो जिससे चिंपैंजी भी आगे चला और जिससे इंसान भी आगे चला। यानी अगर उसके कोई दो बेटे या दो बेटियां थी, एक की एक की नस्ल से इंसान आए आगे चलते चलते बहुत देर बाद, 80 लाख साल बाद, और एक की जी जी नस्ल से चिंपैंजी आए। ठीक है जी, जी। हाँ। उ, जी, उससे पहले क्या था? क्या? उससे इसकी मतलब पहले वो इब्तदा किस जानदार तरह जो था, हुई? जी उससे पहले वो जानदार जो था, वो सारे मैमल्स जो है, ममालिया जानवर, उनके एंसेस्टर से निकला था। वो आज से अच्छा। तकरीबन कोई 200 मिलियन साल पहले की बात है। जी जी। आखिर में क्या था इस सब के आखिर में? इस सब के आखिर में आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं, मतलब कि आप यहाँ तक तो बात कर रहे हैं कि चिंपैंजी और उससे जो अगला जिससे ये आगे चिंपैंजी आया और एक तरफ इंसान आ गया, तो आपने कहा वो फिर जानवर आया ऐसा सब जानवरों से। यार उससे पहले ये क्या चीज? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे यार, उससे आए हैं, खत्म बात होगी, पता है। 3 बिलियन ईयर्स पहले। अच्छा। आपका पॉइंट क्या है? आप पॉइंट पे आओ। नहीं नहीं, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ ना जी, क्योंकि अगले दिन बात की थी ना, बात कर रहे थे, तो पॉइंट पे तो बहुत लेके आएंगे ना आपको। तो इससे आखिर में सबसे पहले क्या चीज थी वो एक, जिससे ये सब की इब्तदा होगी, ये कायनात का निजाम सारा बन गया? कायनात का निजाम बना जिससे? कायनात का निजाम हो गया, ये जानदार हो गए, कायनात इंसान का बन गया, निजाम ये या सब जिंदगी की शुरुआत? भाई कायनात तो बिग जिंदगी की बैंग से शुरू शुरुआत हुई भी, ना। कायनात का निजाम भी, ये दोनों चीजें ले लेना जी। यार कायनात एक का एक निजाम भी, मिनट, जिंदगी कुछ। आप जिंदगी की जी, शुरुआत के बारे में बात करना चाहते हैं या कायनात के निजाम के बारे में? मैं दोनों के बारे में बात करूंगा जी। आप नहीं, एक जिस के तरह बारे में आपको। अभी कर लेना पहले, फिर दूसरे के बारे में बाद में कर लेंगे। पहले जी किसके जी, बारे में करना है? पहले आप कायनात को ले लें जी। कायनात जो है वो बिग बैंग में शुरू हुई। जी। इस बात का हमारे पास सबूत है कि बिग बैंग हुआ था। ठीक है, आज से 13.7 अरब साल पहले, थर्टीन पॉइंट अच्छा एट थ्री बिलियन ईयर्स अगो, 13.83 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था, जिसमें कायनात में मौजूद जितना भी मादा है वो हमारे सामने आया था। ठीक है जी। अच्छा जी। हम्म। और जिंदगी? जिंदगी की बात पहले करनी है कि कायनात की पहले करनी है? मैंने आपसे ये कहा था। ने कायनात की। अब आपको आपको बिग बैंग पे कोई इतराज नहीं है, इसका मतलब है? नहीं, बिग बैंग इसके बारे में थोड़ा सा बता देना, कोई बात नहीं है।
पूछने में कौन सा हर्ज होता ना, आप समझाते जाएंगे मैं समझता जाऊंगा। किस बारे में? जिंदगी की शुरुआत के बारे में? नहीं बिग बैंग जो आप कह रहे हैं ना। बिग बैंग जो है भाई, कायनात जो है वो शुरू में बहुत गर्म थी और बहुत छोटी थी, फिर एकदम उसमें इन्फजारे अजीम या इन्फ्लेशन शुरू हो गई और वो फैल के बहुत बड़ी हो गई। फिर उसमें शुरू में जब कायनात बनी थी तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन थी, फिर जी जी ग्रेविटी जब थी तो ग्रेविटी की वजह से सितारे बने, सितारों में जब हाइड्रोजन तपने शुरू हुई तो हाइड्रोजन से उससे बड़े एलिमेंट्स बनने शुरू हो गए, फिर हीलियम, लिथियम, आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे एलिमेंट्स फिर उधर बने। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आज से कायनात शुरू होने के कोई 9 बिलियन साल बाद हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी बन चुकी थी, और मिल्की वे गैलेक्सी के बाद आज से 4.7 अरब साल पहले एक जो है हमारा सोलर सिस्टम बना, जिसमें जमीन बनी। जमीन को बने हुए कुछ 4.54 अरब साल हो चुके हैं। ठीक है जी। जी जी। तो जो सबसे पहले आप बात कर रहे थे वो थोड़ी सी चीज थी और उससे बड़ी, वो कहां से आ गई जो थोड़ी सी आप बात कर रहे हैं ना? थोड़ी सी चीज कहां से आ गई, इसका आपके पास जवाब है, मेरे पास तो नहीं है कि कहां से आ गई, पर हमें ये पता है कि आ गई। नहीं वो किस तरह आ गई ना जी, आप कह रहे हैं ना उससे फिर आगे बढ़ी इस तरह मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये बातें आप जितना मेरे से पहेली बुझवाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसकी जरूरत नहीं है। आपने जिस बात पे आना है ना, आप सीधे उस बात पे आओ। ये बातें इस चैनल पे एक मिनट उमर मियां सुन लो। नहीं मैं ये बातें 100 बार हो चुकी हैं, 100 बार हो चुकी हैं। आप ये पूछना चाह रहे हो कि बिग बैंग किसने किया? जो आप पहले से बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा बिग बैंग चलो जी जी, वो किसने किया? नहीं, बिग बैंग किसने किया भाई? बिग बैंग जो है वो किसने भी किया हो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि बिग बैंग किसने किया। अगर आपके पास सबूत है तो आप बता दें, क्योंकि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। जी, और हमारे पास इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि बिग बैंग किसी ने किया। जब सबूत होगा तो हम मान लेंगे कि बिग बैंग अल्लाह ने किया या किसी और ने किया। ठीक है जी। अच्छा, फिर उससे आगे ये सारा निजाम चला बिग बैंग से। अच्छा, तो इसमें इतनी पहेली पूछने वाली बात क्या, मुझे ये बताएं। और ये फिर बातें ये जो मेरे है चैनल पे ये बातें 100 बार हो चुकी हैं। आपका जो सवाल है वो पूछें आप। नहीं वो मैं पूछता हूँ भाई, आपने अगले दिन भी बात कर रहे थे तो आपने मुझे कहा था, मैंने उस पर शुरू किया, किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें देखी, उलमा को सुना और इस बारे में बहुत सारे लोगों को सुना, फिर मैं आज आपसे बात, मैंने बुध का कहा था लेकिन मैं असल में पढ़ता हूँ ना मदरसे में, तो फिर उसके टाइम की वजह से कौन सी किताब पढ़ी जरा ये बताओ। वो फलसफे की वो पुरानी किताबें पढ़ी थी ना, उसके अंदर कौन सी? वो बहुत सारी किताबें, मोइनुल फलसफा एक थी किताब फलसफे के बारे में। अच्छा, तो उसमें क्या लिखा है, कैसे कायनात कैसे बनी, उसमें क्या लिखा है? नहीं वो नजरिया इर्तिका के बारे में वो तो बाद में बात करते हैं ना, वो तो अगली बात करते हैं ना। वो तो मतलब कि इतना नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ वही चीज मेन पॉइंट देखा ना अपना, जो मैंने बात की। आपने एवोल्यूशन के बारे में बात की थी, मैंने आपको सुना था और इसके बारे में वो करते हैं बात। अच्छा जी, ये कायनात का हो गया और इंसानी इर्तिका ये जो उससे आगे हुआ, और फिर वो जो पहला जानदार था वो किस तरह वजूद में आ गया? हेलो यार, पहला जानदार जो है जब वो वजूद में आ गया तो उसके बाद उसका इर्तिका शुरू हो गया। पहला जानदार कैसे वजूद में आया हमें नहीं, एक मिनट, अब काटना नहीं है, ठीक है? इन बातों के जवाब है तफसीली। आप एक मिनट चुप रहो। मैं चुप रहूंगा भाई, ये कौन सी बात है, मैं कौन सा लड़ाई कर रहा हूँ? पहला जानदार जो है वो स्पेस से भी आया हो सकता है, ठीक है, कि किसी और जगह पे जिंदगी शुरू हुई और वहां से जमीन के ऊपर कोई जरसूमा पहुंच गया और वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। दूसरी बात है कि पहला जरसूमा यहाँ पे भी बन सकता है जमीन के ऊपर, क्योंकि जमीन के ऊपर सारे ऐसे केमिकल मौजूद थे जिनसे पहला जरसूमा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन सकता था। ठीक है, बल्कि बना जिनसे। ठीक है, फिर वो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहला बन गया तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, उसके अंदर एवोल्यूशनरी कैपेबिलिटी थी तो वह इवॉल्व होने लग गया। ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, सारी की सारी। मगर मसला यह है कि इसका हमारे पास कोई कंफर्मेशन वाला एविडेंस नहीं है कि हाँ भाई कोई, हाँ मैं आपको ये बना के दिखा दूंगा कि जी आज हम दोबारा से कोई जरसूमा क्रिएट कर देंगे। मगर हो सकता है कि अगले 100 साल में ये भी कैपेबिलिटी आ जाए कि इंसान वाकई को जरसूमा बना ले। ठीक है, मगर साइंस जो है वो डाली ठहर जाए
ये फिर इधर उधर जाएंगे ना, मुझे अब इनको एक दफा जगह पे बांध नहीं, लेने, मैं इधर ठीक है? उधर नहीं जाऊंगा। मैं एक मिनट ओ चंदा, ओ भाई एक मिनट यार, एक मिनट, ओ भाई सबर नहीं सबर से सुनना है, ये कौन सी, मैं तो आपकी बात सबर सुन रहा हूँ। मैंने से कहा एक भाई मिनट, मैंने ओ भाई और मेरी बात अभी एक हुई मिनट सुन नहीं है लेना ना, ओ भाई फिर आपने। एक मिनट चंदा, नहीं नहीं, एक मिनट मैं चंदा, कोई मेरी बात बात नहीं को, कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ओ वो आप भाई तो कह चुप रहे हैं कर इधर जाओ ना, उधर नहीं कर जाऊंगा, रहे कोई तो बात तो मैंने यार, एक मिनट यार, अब मैंने म्यूट कर दिया भाई, ठीक है? चुप करो ना फिर, अगर बात नहीं कर रहे तो बात कंप्लीट होने दोगे तो फिर बात आगे होगी, ठीक है? आप ऐसे हवा में छलांगे लगा रहे हो, आप किसी बात पे आ नहीं रहे हो, मैं सिर्फ आपके बात पे आने का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है? जब आप बात पे आओगे ना तो फिर बात होगी उससे आगे। तो मैं अब आपको यह बता रहा हूं कि जिंदगी कैसे शुरू हुई। जिंदगी जैसे शुरू हुई वो हमें अच्छे तरीके से पता है कि कैसे शुरू हुई, कैसे, उसकी क्या वजह है। क्योंकि आप में और मुझ में भी जो डीएनए है और दुनिया में पाए जाने वाले सब जितने भी जरसूमे भी हैं उनमें भी डीएनए जो है ना, उसमें से कुछ जो है वो सिमिलर है, एक डीएनए, जो कि ये साबित करता है कि हम और दुनिया में पाए जाने वाले सभी जरसूमे एक कॉमन एंसेस्टर रखते थे। अब वो कॉमन एंसेस्टर कहां से आया और कैसे वो उस जगह तक पहुंचा, उस बात का एविडेंस आज हासिल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जमीन के ऊपर जिंदगी, आज तो यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जमीन के ऊपर जिंदगी शायद 4.2 अरब साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। 4.6 अरब साल पहले जमीन बनी थी, 4.2 अरब साल पहले जमीन पर जिंदगी शुरू हो गई थी। जमीन पे जब जिंदगी शुरू हुई तो जमीन पे जिंदगी शुरू होने वाली जो थी उसने क्या किया, वो मल्टीप्लाई होती जा रही थी, ठीक है? वो मल्टीप्लाई हुई और पहले 3-3.5 अरब साल, 4 अरब साल जमीन पर जो जिंदगी थी वो सिर्फ और सिर्फ 4 अरब साल, तकरीबन 3.5-4 अरब साल, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लाइफ ही रही, जो कि आपको आंख से नजर नहीं आती, ठीक है? और ना उसका कोई फॉसिल बनता है। इसलिए हमें इस बात का अंदाजा तो है कि जमीन पर जो जिंदगी शुरू हुई वो किसी बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के तहत के तौर पे शुरू हुई, मगर जाहिर बात है कि इसका सबूत देना जो है वो एक इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि इतनी देर ना तो कोई फॉसिल रहता है, ना इतने छोटी चीजें फॉसिलाइज होती हैं, ठीक है? इस वजह से हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कैसे हुआ होगा, मगर हमें अंदाजा बड़े अच्छे तरीके से है कि ये आमतौर पे किस तरह से बात चली, ठीक है? हाँ, मगर दूसरी तरफ वो है कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया, तो अल्लाह ने तो भाई कहीं कुरान में, हदीस में, बाइबल में, कुरान में, गीता में ये नहीं लिखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट भी करते हैं। इसलिए अल्लाह हमें ये बता ही नहीं सकता कि तुम्हारा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कनेक्शन है, या तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर लाइफ में बने हो, ठीक है? तो जिंदगी का ओरिजिन जो है वो हमें सिर्फ साइंस बताती है, वो हमें कोई अल्लाह कोई चीज और नहीं बता सकती, ठीक है? अब पॉइंट का क्वेश्चन करना, मेरे पास टाइम जो है ना, ये इस तरह के सवालों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि जी आप अंधेरे में टामकटोइयां मारने का मेरे पास टाइम नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे, डायरेक्ट जवाब मिलेगा। अगर आगे से इसी तरह की अगर मगर वाली बातें करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आगे चला जाऊंगा, ठीक है? हाँ, अगर मगर वाली बातें नहीं करूंगा मैं। अच्छा, इसके पास जो आपने इतने मिलियन, ये मिलियन, इसके पास इसका आपके पास क्या सबूत है? इसका सबूत जो है वो जमीन की अपनी एज है। जमीन जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है। आपको हाँ जी, पता है ये कि आपको रेडियोमेट्रिक किसने बताया? डेटिंग, एक मिनट चंदा, मुझे ये बताओ कि आपको ये पता है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या होती है? नहीं, मुझे ये नहीं पता, आपको बताया ये सब, ये सब मदरसे आपको किसने मदरसे में बताया पढ़ते ये? क्या हो मदरसे में? नहीं एक मिनट, अब मेरे सवालों का जवाब देना, अभी चुप कर जाओ, मुझे बस ये जानना है कि आपको क्या पता और क्या नहीं पता। मदरसे में पढ़ते क्या हो? साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मदरसे में? नहीं नहीं, वो नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, आपको फिजिक्स पढ़ाई गई है कभी मदरसे में? नहीं नहीं, उसका नहीं, उधर ताल्लुक नहीं है उसके एक मिनट अंदर, ठहर जाओ, क्योंकि ताबकारी का अरबी पता के है? साथ ताबकारी क्या होती है? ताबकारी क्या होती है पता है? नहीं, ये चीजों को मुझे पता ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात आपसे करूंगा बस, अच्छा, मुझे तो तो इन चीजों के नहीं, बारे में नहीं आपको ताबकारी का नहीं पता कि कैसे होती है, क्या होती है ताबकारी? नहीं पता मुझे। एटम पता क्या होता है? नहीं, इन चीजों के बारे में मुझे नहीं पता है भाई। जिसके बारे में पता होगा तो मैं फिर, बताऊंगा। मदरसे के हिसाब से किताबों का पता है। मैं तो सिर्फ भाई अच्छा, आपसे तो बात फिर कर रहा हूँ कि आपको आप आपको मैं बिलियन एक वगैरह बात कह रहे बता हैं। दूं कि साइंस में एक तरीका होता है, साइंस में जी एक तरीका होता है, जिसे कहा जाता है जी रेडियोमेट्रिक डेटिंग। जी अगर कोई पत्थर उठा के किसी साइंसदान को दे दिया जाए जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग कर सकता है, तो वो जी उस पत्थर के ऊपर एक तजर्बा करेगा, जिसके जरिए वो ये बता देगा कि ये पत्थर इतना पुराना है। वो तजर्बा क्या करता है?
वो ये चेक करता है कि इस पत्थर के अंदर ताबकार अनासर या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने हैं और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने हैं, और उन दोनों का आपस में तनासब लगाने के बाद या रेशो लगाने के बाद वो ये बता देता है कि ये पत्थर इतने बिलियन साल पुराना है या इतने मिलियन साल पुराना है या इतने लाख साल पुराना है। ठीक है, जमीन के ऊपर पाए जाने वाले सबसे पुराने पत्थर 4.3 अरब साल पुराने। ठीक है जी सही है, जिससे ये पता लगता है कि जमीन कम से कम 4.3 अरब साल से पुरानी ही है, उससे कम नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जमीन जिस मादे से बनी थी वो आज भी निजाम शमसी में या सोलर सिस्टम में मौजूद है। किसकी शक्ल में? मीटराइट की शक्ल में, शहाबियों की शक्ल में वो आज भी मौजूद है। और जब आप शहाबियों के ऊपर तजर्बा करते हैं यही रेडियोमेट्रिक डेटिंग वाला, तो भाई उनकी उम्र कितनी निकलती है? उनकी उम्र निकलती है तकरीबन 4.6 अरब साल के बराबर। ठीक है, जिससे हमें यह पता लगता है कि सूरज और निजाम शमसी और जमीन आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले ही वजूद में आए थे। ठीक है, ये हो गई जमीन की तारीख। आज से 2.3 अरब साल पहले जमीन के ऊपर कुछ ऐसे फॉसिल मिलते हैं जो कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया के फॉसिल हैं जिन्हें सायानो बैक्टीरिया कहा जाता है। सायानो बैक्टीरिया वो फॉसिल हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। वो आज भी जमीन पे पाए जाते हैं। वो सायानो बैक्टीरिया इस तरह पाए जाते हैं कि वो कॉलोनियों की शक्ल में रहते हैं, और वो कॉलोनियों के फॉसिल आज जो हमें जो जिंदा बैक्टीरिया नजर आते हैं उनकी कॉलोनियों के फॉसिल हमें 2.4 2.5 अरब साल पुराने भी मिल जाते हैं। मगर उस वक्त हमें कोई इंसान का फॉसिल नहीं मिलता, कोई बंदर का फॉसिल नहीं मिलता, कोई डायनासोर का नहीं मिलता, कोई जिराफे का नहीं मिलता, किसी नबी का कोई फॉसिल नहीं मिलता उस टाइम, किसी फरिश्ते का कोई फॉसिल नहीं मिलता। उस टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल मिलते हैं, जिस वजह से हमें यह बात पता चलती है कि उस टाइम जमीन के ऊपर ये बड़ी बड़ी जिंदगी, हाथी, परिंदे, चूंटियां, ये सब थे ही नहीं। उस वक्त जमीन पे ऊपर सिर्फ खुर्दनी हयात थी, माइक्रोस्कोपिक जिंदगी जो थी वो थी। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी। और उससे हमें यह पता लगता है कि फिर बाद में जमीन के ऊपर किसी वक्त बड़े जानदार जो है वो पैदा हुए। तो इसलिए हमें इस बात से सबूत मिलता है कि जमीन पे शुरू में शुरू होने वाली जो जिंदगी थी वो क्या थी? वो जिंदगी जो थी वो माइक्रोस्कोपिक थी, यानी वो खुर्दबीन से देखने वाली थी, माइक्रोस्कोप से, यानी छोटी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अच्छा, ये इन चीजों के सबके सबूत हैं। जी जी, वो जो पैमाना आप जो कह रहे हैं पत्थर के बारे में बात कर रहे थे ना, वो किसने, साइंसदानों ने बनाया पत्थर जो बताता है इतने लाख साल, इतने करोड़ साल पहले? वो तरीका मेरे चांद साइंसदानों ने बनाया, किसी मौलवी ने तो नहीं बनाया ना। बताया किसी मौलवी ने बनाया तो उसका नाम बताए तो सारी बात। नहीं, मैं मौलवियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई। वो मौलवी तो इसके अंदर, अभी आपके साथ बात हुई पहली दफा परसों चौथ, तो अभी मैं तो इस फील्ड में आ गया हूँ, इंशाल्लाह भी काम करेंगे इस पे। अच्छा, तो वो साइंसदानों ने ये पैमाना बनाया है, तो आप साइंसदानों के इस पैमाने पर इत्मीनान करते हैं ना, बिलीव करते हैं उस पे कि ठीक है? तो मुझे बताएं उस पे बिलीव क्यों ना करें। जी, बात यह है कि साइंसदानों ने जो पैमाना बनाया है ना, अगर उसके बारे में मैं भी जो तजर्बा करूंगा ना, उसका नतीजा वही निकलेगा जो साइंसदान ने बताया। जी जी, वो तो पत्थर बताएगा ना आपको। साइंसदान का तजर्बे को कंफर्म करने का तरीका ये होता है कि अगर आप उसके तजर्बे पे शक है ना, तो आप खुद वही तजर्बा करके देख लें, तो आपको भी वही नतीजा मिलेगा जो उसको मिला होगा। समझ गए? तो इसलिए उसके तजर्बे पे एतबार किया जा सकता है। जी जी, वो गलत भी हो सकता है। गलत, जब आपको पता है कि साइंसदानों के तजर्बे ऐसे नहीं होते कि एक साइंसदान ने किया और सारी दुनिया उस पर ईमान रख के बैठ गई, ऐसे नहीं होता। साइंसदानों के तजर्बे ऐसे होते हैं कि अमेरिका में एक लेबॉर्ट्री है जिसने एक तजर्बा किया। ठीक है, वो लेबॉर्ट्री ने जो तजर्बा किया उसके ऊपर वो एक पेपर छापेगी, वो लिखेगी हमने ये तजर्बा किया, उसका नतीजा ये निकला, यानी ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसका रिजल्ट ये निकला, वो ये पेपर छाप देगी। अब उस पेपर को पढ़ेगी इंग्लैंड में बैठे हुए एक लेबॉर्ट्री चलाने वाले, वो भी वही तजर्बा करके देखेंगे और फिर वो देखेंगे कि जो इन्होंने लिखा है कि रिजल्ट यही निकला, वो निकला कि नहीं। अगर उन्होंने तजर्बा किया और रिजल्ट कुछ और निकला तो वो कहेंगे भाई तुम अपना तजर्बा चेक करो, तुमने तजर्बा किया था, रिजल्ट ये नहीं निकला। अच्छा, ये दो हो गई। दो के बाद एक जापान वाली करेगी, वो भी यही करेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया वाली करेगी, वही करेगी, इंडिया वाली करेगी, वही करेगी,
पाकिस्तान वाली करेगी वही करेगी। तो क्या होता है कि एक तजर्बा कोई एक लेबॉर्टरी करती है ना, तो लोग उस पर ईमान नहीं ले आते, लोग फिर वही तजर्बा खुद करके देखते हैं, और अगर वही रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट को मान लेते हैं, अगर वो रिजल्ट नहीं आता तो वो उसको नहीं मानते। ठीक है, समझ गए? जी जी। वो उसको नहीं मानते। तो इसलिए साइंसदान की बात जो है ना, उसे सच समझना बहुत आसान है किसी नबी की बात को या किसी और की बात को सच समझने से, क्योंकि नबी की बात आप खुद कंफर्म नहीं कर सकते, साइंसदान की बात हम खुद कंफर्म कर सकते हैं। साइंस की बात कर सकते हैं हम उस पे। जी जी, उस पे इत्मीनान। अगर आप एक मिनट, आप गाली को बोलने दें, हम गाली को बोलने दें। जी 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 हाँ जी जी, बोले बोले भाई जी। गाली बोलें। मैं कह रहा हूँ जाके कार्बन डेटिंग पढ़ ले, पता चक्कर क्या है, एक दफा पढ़ ले फिर आके बात करें, क्योंकि अब ये बैठे रहेंगे कोई ला हासिल पे है। सही है, जाके कार्बन डेटिंग नहीं पढ़ नहीं, लो मैं अभी आज जाके, तो फिर आपको पता चल जाएगा। मैं नहीं जी, मैं बहसों में पढ़ने के लिए नहीं आया, मैं तो एक दो सीधी बात कर रहा हूँ बस, फिर मैं जा रहा हूँ, फिर आपसे बस फिर बात करेंगे जब मेरा इसके अंदर फुल मुताला हो जाएगा, फिर बात करूंगा जब भी मेरा फुल हो जाएगा मुताला। अभी तो सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं बात, जब आप एक साइंसदान की बात पे इत्मीनान कर सकते हैं, तो फिर आप अल्लाह और उसके रसूल की बात पर क्यों इत्मीनान नहीं करते? क्योंकि उस वक्त लोगों ने खुद अल्लाह और उसके रसूल की बातों का मुशाहिदा किया था, आंखों से देखा था। मैंने अभी आपको यह बताया ना कि एक तजर्बा एक लेबॉर्टरी दुनिया में करती है, तो दूसरी लेबॉर्टरी भी उस तजर्बे को करके देखती है, तीसरी भी करके देखती है, चौथी भी करके देखती है, और जब सबका रिजल्ट सेम आता है ना, तो तभी लोग उसको मानते हैं। आप मुझे बताएं, आप अल्लाह रसूल वाले तजर्बे आज करके दिखा दें, हमें जब वही रिजल्ट मिल जाएगा अल्लाह रसूल वाला, तो हम उनको मान लेंगे। अल्लाह रसूल का तो ये, अल्लाह रसूल तो कहता ही नहीं है ना कि आजमा के देखो। साइंस में आजमाइश शर्त है, ठीक है, आजमाइश शर्त है। कोई भी बंदा अगर कोई बात करता है, साइंसदान की बात मैं इसलिए नहीं मान रहा कि साइंसदान कह रहा है, साइंसदान की बात मैं इसलिए मान रहा हूं कि आजमाइश शर्त है, कि मैं आजमा के देखूंगा कि साइंसदान ने बात कही तो वो बात ठीक है या नहीं। और आजमाने का तरीका क्या है कि वही तजर्बा मैं भी कर सकता हूं, जब मैं वो तजर्बा करता हूं तो मुझे सेम रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये तरीका है आजमाने का। तो अल्लाह के हजरत मोहम्मद वाला तजर्बा आप करके दिखा सकते हैं, गारे हिरा में मैं बैठ जाता हूं जाके, मेरे पे वही उतरेगी। ठीक है, जब वही नहीं उतरेगी तो हम उसको कह ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। हाँ ना, नहीं उतरेगी ना, तो इसीलिए तो बात गलत है जी। आज अगर कोई चला भी जाना के जिधर मर्जी वो मुझ पे वही उतरती, चाहे वो गार हिरा के मक्का में अंदर बैठा हो, तो कोई भी नहीं मान सकता, वो झूठा होगा, क्योंकि सिलसिला खत्म हाँ, तो होगा। मैं इसीलिए मुशाहिदा किया था ना अपनी आंखों से, फिर माना था उन्होंने भी ना। बहुत सारे नहीं, साहबा ने किधर जिब्राइल को देखा था? जिब्राइल को देखा था साहबा ने? बताएं किधर देखा था जिब्राइल को साहबा ने? देखा था छोड़ दें यार, नहीं कोई नहीं देखा था यार। और मूसा अच्छा बताएं फिर कहाँ देखा था? बंदे गए, मूसा, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो बंदे गए थे ना जी, उन्होंने अल्लाह को भी देखा था। अच्छा, तो यार मुझे नहीं पता यार इस बात का, ये नया बंदा आ गया है, गाले भी नया बंदा आ गया। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने डाली, नहीं मेरी बात सुने, ये जरूर किसी ऐसी ज़ईफ हदीस की किताब से बता रहे होंगे जो कि आम लोगों को नहीं पता होती, मदरसे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली तो बात यह कि कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ, हदीस जो सही हदीस की बात कर रहा हूँ। कुरान मजीद में ये लिखा है कि हजरत मूसा के सहाबा ने, यार एक पता नहीं यार, मोहम्मद उमर आप मदरसे में पढ़ते हो तो क्या मदरसे में भी आप ऐसी बातें करते जाते हो कि एक बंदा बोल रहा है तो बीच में बोल ही जाते हो? नहीं, मैं किधर ऐसा तो ना करो ना यार। यार नहीं, अब आप चुप कर दो ना, फिर जरा बोलने दो ना, बोलने दो ना। मैं चुप कर गया हूँ, बात करें जी, खुल के बात। अच्छा हाँ, तो सिंपल सी बात यह है कि कुरान में कहीं ये नहीं लिखा कि हजरत मूसा के सहाबा ने अल्लाह को देखा था, और हजरत मोहम्मद के सहाबा ने जिब्राइल को देखा था, ये कहीं नहीं लिखा। अच्छा, हाँ जी, अब करें बात। हाँ, नहीं लिखा। हाँ जी, आप और मुझे बताएं वो आयत जिसका आप कह रहे हैं कि देखा है जिधर। जी यार हमारा वजू करिए, वजू करके मेरा भाई वजू करके आ रहा, अभी कुरान मजीद उठाएगा, मैं पढ़ता हूँ अभी। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम के जो बंदे थे ना, उन्होंने क्या जी, हम आपकी बात नहीं मानेंगे उस वक्त तक जब तक हम अल्लाह को ना देख ले अपने आंखों से ना जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कुछ बंदे चुने, उनको लेकर गए पहाड़ पर। अच्छा जी, तो उन पर अल्लाह के नूर की एक दफा बस एक तजल्ली सी पड़ी थी, एक पर्दा हटाया था इस तरह ना, थोड़ी सी तजल्ली पड़ी थी, वो सब बेहोश होकर गिर पड़े थे। ठीक है जी, उनको मौत वाक़ई होगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए कि अल्लाह ये क्या हो गया, ये तो पहले से ये कुरान में लिखा है, बात मान रहे थे जी।
वाकया मगर तफसील से होगा तजल्ली ना। का मतलब है कि अल्लाह को देखा है, तजल्ली का मतलब अल्लाह को देखा नहीं है, तजल्ली का नहीं, मतलब नहीं, रोशनी नहीं, होता है। अल्लाह को देखने, यार अल्लाह को देखने गए थे ना, अच्छा अल्लाह तो अपना दिखलाना चाह रहे थे ना, अल्लाह अपना हाँ हाँ दिखलाना चले चाह रही है, ठीक है, दिखलाया ही था ना, तो मगर बेहोश मुझे होकर वो गिर आयत तो पड़े थे ना बताएं, वो। मैं आयत देखना चाहता हूँ कि कौन सी हाँ, आयत है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये एक ये हो गया जिब्रील इस्लाम का वाकया, ये है ना जी। मैं ये नहीं, मैंने पहले आप सुन रहे थे, मैंने ये नहीं कहा कि जिब्रील इस्लाम को उनकी शक्ल में देखा है साहबा ने, मैं ये पहले ये नहीं कहा, या मेरी बात अच्छा सुन रहे हैं ना जी। जिब्रील की शक्ल में नहीं देखा, इंसान की शक्ल में जिब्रील को देखा साहबा ने। एक हदीस है अच्छा जी, वो हदीस है, मशहूर हदीस है वो, साइंस तक तकरीबन, मेरा जो अंदाजा, मैं मोबाइल पता पे है मेरे मुझे उस पास हदीस का। किताबें होंगी। जिब्रील इस्लाम आए थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए थे। सनुरीकुमुल्लाहु मूसा अलैहिस्सलाम दा पहले कुरान पहले स्पारे लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम दा अल्लाह ने कलाम कीता ही थे यार। अच्छा यार ना, है पहले इस बारे में आयत मुबारका, नहीं नहीं मैंने पता है, आयत पढ़ी है, इंदर कोई शक वाली गल ही नहीं। अच्छा जी, वो हदीस का आपको पता है ना जी? हेलो एक जी, साहबी हदीस थे का पता है जिनसे आपको उसका? जिब्राइल की शक्ल बहुत, जिनसे जिब्राइल की शक्ल बहुत मिलती थी और वो मिलने आ जाया हाँ करते जी, थे। हजरत हजरत दहिया कल्बी। हाँ जी, दया कल्बी जी से जी, जिब्राइल की शक्ल बहुत मिलती थी। तो मैं ये क्यों मान लूं कि वो जिब्राइल ही होते थे, दया कल्बी नहीं होते थे। ये लो, ये क्या बात होगी? मैंने आपको कहा साहबा ने देखा था अपनी आंखों से। तो वही तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने दया कल्बी को देखा था ना, और किसी ने झूठ बोल दिया कि ये जिब्राइल है। नहीं, और इसके अलावा उस उस शक्ल के तो बारे में एक हदीस में नहीं है उसके बारे में, लेकिन वाज़ेह तौर पर नहीं है। बस एक आम शख्स आया था, साहबा को हुजूर ने अच्छा बताया, जब उसने सवाल किया तो साहबा ने देखा, क्योंकि उस वक्त अंदाजा, जिस तरह आप कह रहे हैं ना जी, देखने से अंदाजा हो जाता है। उन्होंने देखा कि भाई एक हाँ सफेद कपड़े पहन रखे हैं, और फिर जिस तरह के मुसाफिर सफर करता है, आजकल का तो दौर तो थोड़ी था, जिस तरह आज जहाज में गए, उड़ के गए, उधर पहुंच गए। उस वक्त तो ये निजाम नहीं ना था, जो भी जाता मुशक्कत बर्दाश्त करता, और अपने अच्छा इलाके के चले, लोगों का मुझे हर आदमी को मुझे पता ये होता है। बताएं कि हजरत मूसा वाली, जो हजरत मूसा ने अपने साहबियों को जो अल्लाह दिखाया था ना, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। जी जी, पीछे कह रहे हैं। नहीं नहीं, पता है यार, सैंडी कुल्ला। अच्छा जी, अच्छा आप दरस तो निजामी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं दरस निजामी कर रहा हूँ, जरूर आयत है, क्यों नहीं, है जरूर है। मैं ना अच्छा यार, क्योंकि तो अभी कौन अभी सा साल मिलने है में आपका, साल कोई आपका कौन सा है, साल आपका कौन सा है? मेरा आखिरी साल, मेरे 5-6 माह रह गए बस। अच्छा आखिरी साल है। अच्छा वाह वाह हाँ जी, हाँ माशाल्लाह जी, जी, आप तो खत्म होने वाला है। हाँ जी। हाँ इसके अलावा अभी अभी इंशाल्लाह स्कूल की तरफ आऊंगा, क्योंकि पहले तो मैं इन चीजों की अच्छा तरफ नहीं आता था। अभी जब से आपसे बात होगी, अभी मेरा शौक बढ़ गया इस चीज में, तो इंशाल्लाह अभी तो इसकी तरफ आएंगे जरूर। चलें, अच्छी बात है, जरूर आए। हाँ अच्छा जी, जी, चलें, अभी आपने इस साइंस कोई को और पढ़ेंगे। बात, वरना नेक्स्ट हाँ टाइम जी, आप ढूंढ बस के ठीक है। आइएगा, ठीक है। मैं हाँ ये मैं आयत आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ना, जब अगली बुध के दिन आप आएंगे, या हाँ अभी देख नजर आ बुध गया तो के मैं दिन आपको आइएगा आप। वापस आके बता दूँ। हाँ जी जी। हाँ बुध लेकिन के दिन ये है कि आइएगा, जब आप ठीक। साइंस की बात पर इत्माद कर सकते हैं, तो हम भी अल्लाह और उसके रसूल की बात पर इत्माद कर सकते हैं, क्योंकि साहबा ने मुशाहिदा चलें कर ठीक दिया है। था, उनसे उनके औलादे ने ये सब कुछ चलता आया। ठीक है, चलें उमर भाई, आप जरूर आइएगा, ठीक है। आपका मैं ठीक है, ठीक इंतजार है। करूंगा वेडनेसडे को, ठीक है। तो जरूर आइएगा, हाँ जी, मुझे हाँ ये जी, आयत जरूर दिखाइएगा कि किस आयत में लिखा है कि हजरत मूसा के जी जी। हवारियों ने अल्लाह को देखा वो था। तो अल्लाह, ये मेरे लिए हैरान हाँ की जी, बात है। अल्लाह को देखने गए थे, और फिर उधर से अल्लाह दिखलाने जब एक तजल्ली दिखाई, तो गिर पड़े, सब मर गए थे। फिर दुआ की, फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा हुए, फिर आ गए अपनी कौम के पास। ठीक है, ये आपको मैं चलें दिखला ठीक दूंगा। है, चलें ठीक है, ठीक है, दिखाइएगा, ठीक सही है, ठीक चलें ठीक ठीक है, है, ओके। ओके बाय बाय। अगर अगर अभी मिल गया, अभी आ जाऊंगा मैं। ठीक है, चलें आ जाइएगा, मैं आपको निकाल नहीं रहा, आ जाना। अच्छा तो वो ये मेरे ख्याल है हदीस है, ये कुरान की आयत नहीं है असल में। ये हदीस है या कोई और किताब है डाली, ये असल में कुरान की आयत नहीं है। अच्छा, मोहम्मद उमैर इज बैक, हेलो। जी जी। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही मेरी जी? आ रही है, आ रही है जी, आ रही है, हाँ जी। हाँ जी, वो रेफरेंस मिला? वो पंजाबी मैंने अच्छा है, वो आयत मैंने निकाली, सूरह बकरा आयत नंबर 55। अच्छा, सूरह बकरा आयत नंबर 55। इधर सर्च करें ना, आप गूगल पे ही होंगे ना जी, सर्च करें इधर। हाँ जी हाँ जी, हम गूगल पे ही हैं जी। हाँ जी, वो लिखे उधर आएगा, वही कुल तुम या मूसा
लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जारतन फअखज़तहुम साइक़तु वहुम यंज़ुरून। हाँ, मगर ये तो बिजली ने आ घेरा लिखा है ना यहाँ पे, वो थोड़ी लिखा है कि अल्लाह को देख इसका लिया। एक वाकया, इसके तहत जो वाकया ना जी वो पढ़े ना जी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो वाकया तो हदीस में ही है ना, मैंने यही तो आपसे कहा था कि कुरान में नहीं है। नहीं, जब हदीस कुरान में का मतलब कि है ना जी, कुरान ने तो सिर्फ इतनी तफसीरों में बातों है को आया हुआ देखा है। है, बयान किया। इसका हाँ, तो फिर आगे कुरान में तो तफसीर ये होती लिखा है है, ना जी। जब तुमने मूसा से कहा कि मूसा जब तक हम खुदा को सामने ना देख लें तुम पर ईमान ना लाएंगे, तो तुमको बिजली ने आ घेरा और तुम देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, जी फिर मौत आ जाने के बाद हमने तुमको असर नो जिंदा कर दिया ताकि एहसान मानो, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ जी, वाकया, बिल्कुल। इससे कुछ भी साबित नहीं होता कि अल्लाह को उन्होंने देखा था, ठीक है। नहीं हाँ, नहीं उन्हें इसके बिजली ने आके घेर लिया था, बस यही बात है। नहीं, ये इसके तहत मुफस्सिरीन ने लिखा ना जी ये। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि आगे की बात तफसीर में लिखी है, कुरान में नहीं लिखी, मैंने आपसे ये कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये भी कुछ ना कुछ तो है ना उसके अंदर, उन्होंने फिर माना भी। चले, वो बाज़ लोगों कुछ ने, ना बाज़ों कुछ ने फिर इनकार जारी कर बात है दिया। कि हाँ जी, आप अच्छा, फिर और वो कुछ उसके ना अलावा कुछ, मैं कुछ ना शक कुछ के, की बात नहीं कर रहा था, मैं एग्जैक्ट की बात कर रहा था। जी, अच्छा हाँ, अच्छा, शक्के कमर का वाकया भी है कुरान के अंदर, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, वो तो है ना, वाज़ेह तौर पर साहबा ने देखा था। अच्छा, चले, उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है ना? कोई है नहीं ताल्लुक नहीं उस बात का आप इस बात से? नहीं वो अलग। चलो, ये तो मैंने जो बात की थी ना, मैंने इस आयत मुबारका की बात की थी ना, वो मैंने आपको बतला दिया है। वो शायद इसके अंदर आप नहीं मान रहे और उसको आप नहीं समझे मेरी बात को। मैं तो मुफस्सिरीन की तरफ से कह रहा था, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ मतलब कि उन्होंने चले, वो शायद सिर्फ फिर इशारे मुझे गलत और, फहमी हो गई है कि आपने ये नहीं कहा था कि कुरान से, आपने मुफस्सिरीन की बात की थी। मगर मुझे जहां तक नहीं नहीं मैंने, सुना गया था, आपने कहा था मैं आयत दिखा दूंगा कुरान से। तो कुरान की आयत में ये नहीं लिखा कि उन्होंने हाँ जी, अल्लाह को मैंने देखा, आयत इधर क्या कहा कुरान की ना, आयत में ये लिखा है यही उन्हें आयत बिजली है। नजर आई। हाँ, इसके तहत लिखा ठीक ना, है। ये असल में इशारा है कुरान के अंदर, तो इशारा ना, इसकी वाकई तफसीर तो हदीस के अंदर ही होती है ना। हाँ, तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि कुरान में नहीं लिखा कि अल्लाह को देखा साहबियों ने। चलो, ठीक है, खैर मैं तफसीर और हदीस में है, वो एक अलग मेरे, बात है। जी जी, ठीक है जी। और वो दूसरा शक्के कमर का वाकया तो कुरान के अंदर है ना, हाँ, वो मगर अलग है शक्के ना, कमर इसके जो है साथ ना, में वो नहीं है। हमें पता है कि वो झूठ है, क्योंकि शक्के कमर अगर होता ना तो जमीन पे जलजले आ जी, जाते, ठीक है। जमीन पे जलजले आ उससे जाते अगर जल्दी आ शक्के जाते कमर हैं। होता तो। हाँ जी, सुनामी आ जाते, बड़े बड़े सुनामी आते, बहुत बड़े बड़े, अगर शक्के कमर हुआ होता। क्यों? क्योंकि चांद अगर अगर दो शक्के टुकड़े कमर हो होते गए तो ना, सुनामी आ जाती। जी, हाँ हाँ, सुनामी आ जाए चांद के जमीन के टुकड़े ऊपर, हुए। हाँ, तो जमीन पे सुनामी और जलजले आ जाएंगे, क्योंकि जमीन का ये याद रखना कि जमीन के ऊपर जो पानी है और जमीन की जो रॉक की लेयर्स हैं, चांद की ग्रेविटी का उनके ऊपर एक असर है। और अगर चांद अच्छा दो जी, टुकड़े हो तो उसकी ग्रेविटी आधी हो जाएगी, और आधी ग्रेविटी जी की वजह से जो समंदर की लहरें हैं, जो जमीन के एक तरफ समंदर ऊंचा हुआ होता है, दूसरी तरफ नीचा हुआ होता है, वो समंदर सारा एकदम छूटेगा, उसकी वजह से सुनामी आ जाएंगे पूरे के पूरे, जी। क्योंकि वो समंदर की अच्छा, जो और जी, ऊंचाई है एकदम जी, नीचे जाएगी। अच्छा, और जिन्होंने ये देखा शक्के कमर किसी ने नहीं अपनी देखा आंख, भाई, शक्के कमर बस मुसलमानों और ने नहीं देखा। नहीं नहीं, हिंदुस्तान की तारीख में भी लिखा हुआ है, ये तारीख फरिश्ता है वो यार, वो हिंदुस्तान की गप तारीख है, में। वो गप है, वो गप है, वो गप है। भाई, इसके तो रोमियो ने बहुत क्यों नहीं सारे, देखा? हिंदुस्तान में सिर्फ किसी एक ही ने देखा, और किसी ने भी नहीं देखा हिंदुस्तान में। नहीं, बस औकात होता है। अच्छा, आप रात के वक्त नहीं, आप कहेंगे आपको हर पता है आदमी कि जागता रहता है। जिधर सऊदी अरब है उसके बिल्कुल ऊपर यूनान है। और अगर सऊदी अरब में चांद दो टुकड़े नजर आ रहा था, और रात के जिस पहर सऊदी अरब में चांद दो टुकड़े नजर आ रहा था, उसी जगह पर यूनान में भी चांद दो टुकड़े नजर आना चाहिए था। उसी वक्त पे तुर्की में भी दो टुकड़े नजर आना चाहिए था, इटली में भी उसी टाइम दो टुकड़े नजर आना चाहिए था। वो जो सारे रोमी और बाजंतीनी जो बैठे थे, उनमें से किसी को भी चांद दो टुकड़े नहीं नजर आया। किसी को बात तो ये आता भाई, ना नजर, यहाँ तो। उस वक्त जराए नहीं ना था, यही बात है ना, आज की तरह जराए होते। आपने इधर देखा तो आप, चंदा मेरे यूनानी और बाजंतीनी और लातीनी यानी रोम वाले, वो उनके पास बड़े जराए थे। ये हजरत मोहम्मद जो थे सहरा में बैठे थे, वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम। वो हर रात ये देखते थे कि कौन सा सितारा किधर को जा रहा है, किधर नहीं। वो आसमान के हर रात के नक्शे भी बनाते थे, ये सितारा इधर था, ये सितारा इधर था, ये यूं था, मरीख फलां जगह था, चांद फलां जगह था, ठीक है। वो सारा कुछ देखते थे। जी खैर, उधर इसके बैठे दलाइल उस का तो वक्त भी मुझे, लोग साइंसी तक,
तहकीक कर रहे जी, थे। जी। तो एक बात याद रखिएगा कि लैटिट्यूड जो है ना, सऊदी अरब जी। में, तुर्की में, इटली में, यूनान में, एथेंस में, स्पार्टा में लैटिट्यूड का फर्क बहुत कम है। ठीक है, यानी जिस वक्त रात को सऊदी अरब में चांद नजर आ रहा था, मदीने के अंदर, मक्के के अंदर, उसी टाइम चांद कस्तंतुनिया में भी नजर आ रहा था, उस टाइम यरूशलेम में भी नजर आ रहा था चांद, उस टाइम आपको एथेंस में भी नजर आ रहा था चांद, उस टाइम आपको हेलिपोलिस में भी नजर आ रहा था, मिस्र के इलाकों में उस टाइम ही आपको चांद नजर आ रहा था, उस टाइम आपको रोम में भी चांद नजर आ रहा था, कैसरिया में नजर आ रहा था, सिकंदरिया में नजर आ रहा था। किसी को भी चांद दो टुकड़े नजर आए। कम अज कम उस वक्त अगर हजरत मोहम्मद थे तो हजरत मोहम्मद के अलावा कम अज कम कोई 1 करोड़, क्या मेरे ख्याल 5-7 करोड़ लोग ऐसे थे कि जिनको उस टाइम चांद नजर आ रहा था। और ऐसा नहीं हो सकता था कि 5-7 करोड़ लोग एक वक्त सारे ही सोए थे। उधर इतने बड़े बड़े शहर थे जिनमें उनकी फसीलों पे पूरी रात लोग पहरा देते थे। ठीक है, और चांद वो उनको पूरी रात नजर आता था पहरेदारों को। तो उनमें से किसी ने भी कोई गवाही नहीं दी कि चांद 2 टुकड़े हो गया। शायद ये ना गप है कर असल हुआ, में। किसी ने कहा हो, किताबों में ना आया हो, उस वक्त ये थोड़ी से वीडियो रिकॉर्ड चले होगी। किताबों में सारी दुनिया ही झूठी थी ना, किसी ने भी नहीं और किया, बस और भी होंगे मतलब दलाइल, दावा मुझे आपको और साबित करना ना। हाँ, तो नहीं नहीं, यही तो और भी बातें हैं ना बहुत सारे यार। दलाइल होंगे। इसके बहुत सारे नहीं, यहाँ दलाइल हैं, कोई और मुझे इसके। दलाइल है नहीं है ना, मैंने बड़ी बार ये बातें कर चुका हूँ। ठीक है, हाँ चले, अच्छा, सही ये है, और दलाइल नहीं चले है। ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है। जितने फिर भी आप मैंने वेंसडे बात को की आ थी जाना। वो ठीक मैंने है अपना बतलाने की हाँ कोशिश की। ठीक है, इंशाल्लाह अभी इस पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिर हाँ हाँ, कभी। ठीक है, आइएगा कभी आइएगा, जरूर आइएगा। मैं आपका वेडनेसडे को इंतजार करूंगा, बुधवार को। ठीक है, बुध के जरूर दिन, आइएगा। ठीक है, हाँ, बुध बुध के के दिन दिन, फिर क्या बात करेंगे जी? बुध के दिन जो आपका दिल करेगा बात करेंगे। मैं तो कोई आता मुझसे सवाल पूछता, मैं उसे ये चलो, तो नहीं कहता कि आप चलो इसे ये फिर सवाल ना पूछें। शक्के कमर के ठीक बारे है, में बात कर लेंगे इंशाल्लाह, शक्के हाँ जी, कमर हाँ के जी, बारे आ में। जाइएगा, जरूर आइएगा, जरूर ठीक, आइएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, ओके, थैंक यू। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।